दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी को बता दूं, आज से एक सप्ताह पहले हमने अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर दापोरिजो से आप लोगों को एक न्यूज़ पहुंचाई थी। दरअसल ये न्यूज़ था अपर सुबनसिरी में बन रहे जो मिनी सेक्रेटरीट है, जो कि खूबसूरत तरीके से बना हुआ है, और इसका अपडेट आप लोगों को हमने पहुंचाया था। साथ ही साथ वहाँ के जो कंट्रैक्टर थे उनसे भी हमने बात किया था, उनका शिकायत था, और उसके साथ ही कंट्रैक्टर का जो लीगल एडवाइज़र है, जो लीगल चीज़ को देख रहा है, उनसे भी हमने बात किया। और उनका ये कहना था कि दापोरिजो जो मैनेज सेक्रेटरी को ख़त्म होने के बाद भी पेमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस सिलसिले में हमने कवरेज किया था। और आज खुशी की बात है कि दापोरिजो का जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का जो PWD जो एक्शन है, आज हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम लोग सीधा पूछेंगे। सर, सबसे पहले आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, मेरा सीधा आपसे सवाल है, क्योंकि कंट्रैक्टर का ये शिकायत था कि जो दापोरिजो में जो बन रहा मैनेज सेक्रेटरी वो बहुत खूबसूरत तरीके से बना हुआ है, इसका पेमेंट को अभी तक आप लोगों ने नहीं दिया, ऐसे उनका कंप्लेन था। थैंक यू वेरी मच। मेरा जो एक्चुअली दिस मैटर इज सब जुडाइज। जी जी जी। क्योंकि उन्होंने डिपार्टमेंट को एक समन भेजा है, मनी शूट। तो मुझे वैसे ज़्यादा नहीं बोलना है क्योंकि मैटर इज सब जुदा, पर फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा एक क्लियर करना है। ये सरकार का और डिपार्टमेंट के खिलाफ एक लांछन सा लगा, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहिए जनता को। जी। इस बात को आपका ठेकेदार ने पुष्टि किया कि उन्होंने टेंडर 24 करोड़ 25 लाख में लिया। जी। ये बात आपने भी कहा। जी जी जी। फिर उन्होंने कहा, ठेकेदार साहब ने, उनको बिल मिला है 24 करोड़ 25 लाख। जी। तो टेंडर हुई 24 करोड़ 25 लाख, और उनको भी बिल मिला है 24 करोड़ 25 लाख। मिल चुका है। उन्होंने इस बात को कैमरे के सामने में आपके अरुण भूमि के यहाँ बोल चुके हैं। जी जी जी। तो जो जनता को पता है। फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात का पेमेंट वो कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ने उन्होंने जितना काम किया, 24 करोड़ 25 लाख का जितना काम किया, उतना ही पेमेंट जो कि अवेलेबल था टेंडर का हिसाब से, वो 24 करोड़ 25 लाख तो दे दिया। जी जी जी। अब तो कहाँ से उसका क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, ये मुझे नहीं पता। अगर कुछ किया भी है तो रिकॉर्ड में होगा। जी। रिकॉर्ड विल स्पीक। जी जी बिल्कुल। अब समन जब दिया है, वो तारीख भी फिक्स किया गया है दापोरिजो का कोर्ट में, तो वहाँ मैं जाऊँगा और रिकॉर्ड ले जाऊँगा। वहाँ पे अदालत के सामने दूध का दूध, पानी का पानी, सब मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए कि क्योंकि अब तो काम भी खत्म हो गया। उन्होंने ये बात भी माना कि काम भी खत्म हुआ है। जी। यही मेरा कहना है। जी बिल्कुल सही कहा सर। और एक था, आपने कहा कि जो आपका जो टेंडर के मुताबिक उसको पेमेंट कर चुका है, प्लस जितना DPR बनाया होगा वो काम भी कंप्लीट हो चुका है। कंट्रैक्टर को जितना पैसा मिलना था मिल चुका है आपके मुताबिक। तो कंट्रैक्टर का ये बात कहना था कि जीरो जब मिनी सेक्रेटरी के जो लोअर सुबनसिरी में बना, जीरो में मिनी सेक्रेटरी है, उसका भी शुरू में जो है सरकार की तरफ से 20 या 25 लाख का जो है टेंडरिंग हुआ था। तो लास्ट में उसका जो है रिवाइज स्कीम हो करके इसका जो है तकरीबन 40 करोड़ में जो फिक्स हुआ था। तो दापो का कंट्रैक्टर का ये कहना था कि जीरो में, जो कि यहाँ से ईटानगर से बहुत नियरेस्ट होता है, मतलब कि आपका सामान के लिए बोलो, लेबर के लिए बोलो, कुछ भी सामान के लिए, तो ऐसे में जो है जीरो को 40 लाख में जो है एक मिनी सेक्रेटरी को दे सकता है। तो उसको ही जानते हुए सरकार ने मतलब उसको भी मतलब आपका दापो का मिनी सेक्रेटरी को जो है पैसा को बढ़ा दिया था। तो कंट्रैक्टर का ये कहना है कि जीरो को जब पूरा पैसा को दे सकता है तो हमारा जो दापो का जो 40 मतलब जो जितना भी जो रीइंबर्समेंट हुआ होगा, जो 20 करोड़ का कुछ होगा, जैसे कि कंट्रैक्टर साहब कह रहे थे, तो इसको कह के वो बता रहे थे कि मतलब जीरो मिनी सेक्रेटरी को 40 करोड़ में हो सकता है, तो दापो को 25 करोड़ में क्यों, उससे ज़्यादा हमको मिलना चाहिए, ये उनका कहना था। नहीं, देखिए, मुझे जीरो के बारे में कुछ नहीं कहना है। जी जी। हर चीज़ का जी अपना अपना सिस्टम होता है। जी जी। ये जो टेंडर में लिया गया है, एक टेंडर का जो कंडीशन है, जीरो का कंडीशन कुछ रहा होगा, दापो का कंडीशन कुछ रहा होगा, लेकिन एक बात मुझे ज़रूर पता है, ये 25 करोड़ का सैंक्शन था, और उसी में भी मेरे हिसाब से लिखा होना चाहिए कि रिवाइज
जी और रिवाइज एस्टीमेट और रीअप्रोप्रिएशन नहीं करना है बोल के आजकल प्राय यही है नियम। गाइडलाइंस में सर नहीं, गाइड सैंक्शन ऑर्डर में Sanction order। जनरली लिखता है जी, कि इसका रिवाइज नहीं हो। आजकल आप भी देख लीजिए, कोई भी सैंक्शन ऑर्डर देख लीजिए कि रिवाइज नहीं होता है। और उसमें रिवाइज कब होता है, वो मतलब जब काम नहीं हो, ज़्यादा हो गया और पैसा कम हो गया, वहाँ काम जितना था उतना में 24 करोड़ 25 लाख में पेमेंट हो गया। रिवाइज का सवाल कहाँ पैदा होता है? रिवाइज नहीं होता है। जी जी जी। और ये उन्होंने काम खत्म किया तो रिवाइज कहाँ से पैदा हो जी, गया? जी। रिवाइज तो नहीं होता है। और जीरो का बात मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जीरो अलग चीज़ है। इट इज आई हैव नथिंग टू डू विद द जीरो मैटर। नहीं सर, उनका ये था मिसकंसेप्ट, मतलब वो था, कंफ्यूजन था, हमको भी कंफ्यूजन था कि जीरो में मतलब इतना देश, उनका कहना था। लेकिन सर जब रिवाइज की बात करते हैं, रिवाइज का ये बता रहे थे कि जो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से ये बताया गया है कि मतलब जब उनको लगा कि दापो का मिनी सेक्रेटरी कंप्लीट करने के बाद उनको जो है 25 करोड़ से ज़्यादा मतलब उनका काम होने के बाद उन्होंने आपके डिपार्टमेंट को, यानी आपको, यानी एक्शन तो आप होता है, तो रिवाइज एस्टीमेट के लिए उन्होंने अप्रोच किया कि एक्शन को, कि हमारा जो है इतना पैसा से लेकिन ज़्यादा चला गया, इसको फिर रिवाइज एस्टीमेट जो है डिपार्टमेंट मतलब सरकार को भेजा जाना चाहिए, यानी प्लानिंग डिपार्टमेंट में। तो जब इसको कॉन्ट्रैक्टर साहब ने आप लोगों को रिवाइज एस्टीमेट बना करके जो है साइन मारने के लिए और यहाँ पर सरकार में भेजने के लिए कहा गया है, तो आप लोगों की तरफ से मना किया गया, ऐसे उनका कहना था। इसमें आपका क्या राय है सर? नहीं, मना नहीं किया है। मैं बोल रहा हूँ रिवाइज का सवाल नहीं होता है। सवाल नहीं होता जी। वो जो 25 करोड़ सैंक्शन हुआ, वन टाइम में सैंक्शन हुआ जी। और उसी 25 करोड़ के अंडर में जो टेंडर हुआ 24 करोड़ 25 लाख, जी, तो जी। उसी में पूरा काम हुआ। जी। उन्होंने क्या काम किया नहीं किया ये हमारे दायरे में नहीं है, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में भी नहीं है। और दूसरी बात है कि ये टेंडर जो टार्नकी में हुआ था, टार्नकी जो लोग काम करते मालूम है, जी, जी, जी। इसमें वो उनको भी पता है टार्नकी में हुआ था। ये 25 करोड़ के, ये जो 24 करोड़ 25 लाख के अंडर में हुआ था, जी, जी। तो उसमें रिवाइज का सवाल नहीं सवाल ही नहीं होता है। हाँ। तो सर उस समय 2014 का ये काम है, तो हमको कॉन्ट्रैक्टर ने ये बताया, हमें ये बताया गया है कि 16 को ये जो है टेंडर हुआ, उसके बाद काम शुरू हुआ। तो उस समय 2014, 15, 16 में तो उस समय जीएसटी नहीं हुआ करता था उस समय, तो उस समय बेड चलता था, वे बेड का 14% था उस समय। तो अभी जो है उसका कॉन्ट्रैक्टर का ये कहना है कि उस समय का रूल्स जो है अलग था। जब इन्होंने काम को कंप्लीट किया उस समय जीएसटी लगा, जब जीएसटी लगने के बाद तो 18% हो जाता है सेंट्रल और स्टेट को मिला के। तो उनका ये कहना था कि वेद के समय में काम तो हम लोगों को ये काम को अवॉइड किया गया था, लेकिन वो टैक्स पे किया है जीएसटी के समय में, तो इस हिसाब से भी, इस लिहाज से भी पैसा को बढ़ा दिया जाना चाहिए था, उनका कहना है। तो इसमें आपका क्या राय सर? नहीं, जो टेंडर हुआ 24 करोड़ 25 लाख में, उसी अंदर में काम करना है। जी जी जी। अब जहाँ तक ये वेट और जीएसटी का बात है, ये हमारे पारव्यू से बाहर है। मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता। दिस इज ए गवर्नमेंट पॉलिसी मैटर, नॉट ओनली द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पॉलिसी मैटर है। ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है और मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तो अभी जो है डिस्ट्रिक्ट मिनी सेक्रेटरीट के लिए और अनदर कितना फंड आया हुआ है सर? इसके लिए जो आने वाला है वो तो अनादर 25 करोड़ जी जी, वो, और जो पुराना में कोई ये नहीं है, दोनों अलग अलग एस्टीमेट है। अलग अलग एस्टीमेट? हाँ, अलग अलग एस्टीमेट है। मतलब यानी 25 करोड़ और आना है, लेकिन वो जो है बिल्कुल वो मिनी सेक्रेटरी से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग और पूरा मिनी सेक्रेटरी से है, मगर उस पुराना एस्टीमेट से कोई कनेक्शन नहीं है। दिस इज ए कम्प्लीटली सेपरेट। अगर होता भी है सैंक्शन, अगर हो भी रहा है या चल रहा है, तो एक सेपरेट, कंप्लीटली सेपरेट होना चाहिए। उसके लिए अलग से टेंडर होना पड़ता है कानूनन तौर पे। जी, उसमें कौन कौन सा काम है सर जो अलग 25 करोड़? इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसे भी मैटर सब्जुडाइज है। जी, जी। प्लस बहुत सारी चीजें होती है एस्टीमेट की जो बड़ी बड़ी डीपीआर में होती है, मैं नहीं बता सकता। कॉन्ट्रैक्टर का ये आप लोगों से रिक्वेस्ट था, विधायक से भी यही रिक्वेस्ट था कि हमने तो काम को कर दिया, तो अभी जो है उनका जो है मतलब नुकसान में जा रहा है, तो 11 करोड़ का डिमांड किया कि उस 25 करोड़ से अगर उसको 11 करोड़ दे देता है तो वो बिल्डिंग को भी सौंप देंगे और मतलब पूरे पब्लिक के लिए अच्छा होगा, मतलब अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो उनका ये कहना था कि अगर उनका जो पैसा बचा हुआ है 11 करोड़ को अगर पूरा पेमेंट कर देता है तो ठीक होगा। तो आप लोग का तरफ से 11 करोड़ को पेमेंट करने के लिए सोच रहे हैं या फिर ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता है सर? ये 11 करोड़ कहाँ से आया है, कैसे निकला, ये तो मैं नहीं जानता। इसके लिए उन्होंने मनी शूट दिया है डिपार्टमेंट को। वहाँ
जी, कोर्ट जी, में जाके पता चलेगा कि अभी मेरा कागज भी है ऑफिस में, वो पता चलेगा, स्टडी करना पड़ेगा। उन्होंने जो प्रिंट दिया है जी। उसमें होगा। तो लेकिन हमारे हिसाब से 24 करोड़ 25 लाख दे चुके हैं, जी, जी। उतना ही टेंडर था। ये 11 करोड़ का जो मामला है मेरे समझ में बिल्कुल नहीं मतलब है, आपके समझ के बाहर है। बाहर कहाँ से आया है, कैसे आया है, उनको पता होगा। जी, वैसे सर आप तो आप एक ऑफिसर है, फिर भी एक सवाल करना बहुत ज़रूरी है। उनका ये भी होता कि मतलब क्या ये जो है राजनीति, मतलब पॉलिटिक्स, मतलब उसको ऐसे किया जा रहा है क्या, मतलब ऐसे उनका भी कहना था कि उस समय जो है जब ये काम जो सैंक्शन हुआ था, दिक्तो येकर जो है एमएलए थे, तो अभी जो नया जो एमएलए है तान्या सोकी सर, तो तान्या सोकी सर के समय में काम किया है येकर ही आदमी है। तो उनका ये भी कहना था कि ये कभी पॉलिटिक्स राइवल तो नहीं है जिस कारण से उसका पेमेंट को पेंडिंग कर दिया गया, ऐसे भी उनका कहना था। इसमें कुछ आपका? ये बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत होगा, राजनीति है इसमें। बिल्कुल कोई राजनीति नहीं है, क्योंकि राजनीति होता तो उनको जो टेंडर किया हुआ 24 करोड़ 25 लाख नहीं मिलना था। जी जी। अगर राजनीति होता, कोई इंटरफेरेंस होता, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहीं से अगर होता तो उनको पेमेंट रुका देना था। लेकिन उनको 24 करोड़ 25 लाख मिला है जो कि उनका टेंडर वैल्यू था। तो अब कहाँ का उनको तो मिला है ना। राजनीति तब होता जब 24 करोड़ में से कुछ पैसा काट के रखा होता। जी जी जी। तो वो बात। दूसरी बात है, जहाँ तक हैंडिंग ओवर का, मैंने कई बार लिखा है उनको हैंड ओवर करने के लिए, लेकिन उन्होंने आपको भी बताया उन्होंने हैंड ओवर नहीं किया, नहीं करेगा, यही मेरे ऑफिस में भी बोला। तो मेरे हिसाब से वो हैंड ओवर कर देना चाहिए, क्योंकि उनको काम करना था 24 करोड़ 25 लाख का, उनको मिल गया 24 करोड़ 25 लाख का। तो मैंने ये भी बोला है कि भाई देखो कुछ टूट फूट गया तो आपकी जिम्मेदारी होगी। मैंने ये बात डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को भी, जिला प्रशासन को भी बताया कि आप काम खत्म कर दे, अभी हैंडओवर कर देना, हैंडओवर नहीं कर रहा, ये उनकी जिम्मेदारी। जी जी। आपको क्या लगता है जो मिनी सेक्रेटरी बिल्डिंग पूरा सुंदर बनाया हुआ है, इसमें कहीं गलती है या फिर जो है बनाया है तो बहुत अच्छा से बनाया? जैसे कि आप लोग ने जो डीपीआर दिया होगा आपकी गाइडलाइंस के मुताबिक काम किया कि नहीं, आपको क्या लगता है सर? नहीं, मैं एक्चुअली जो मैं एक जाने के बाद काम खत्म होने के बाद मैं आया हूँ जी। और ये बिल्डिंग जो टेक्निकली जो फाइनेंशियल ईयर 2022 का मार्च को जी वो एक्चुअली कंप्लीशन ही है। हाँ हाँ जी जी। तो कंस्ट्रक्शन पीरियड में मैं नहीं था। जी जी। तो इस बारे में मैं कुछ बोलने में थोड़ा जी जी मुश्किल हो जाए, क्योंकि मुझे अच्छा से बारीकी से देखना पड़ेगा। आप जो मतलब कंप्लीट होने के बाद अभी आप बतौर मतलब एक्शन के तौर पे आप उधर देखे नहीं अभी तक? नहीं देखा हूँ, गया हूँ, लेकिन टेक्निकल चीज अलग होता है जो देखने का, और जस्ट देखने का अलग होता है, चेकिंग करने का अलग होता है। सर एक आखिरी सवाल ये है, कुछ बातें कॉन्ट्रैक्टर ने कही थी, जैसे कि फायर का जो है, मतलब वो बोल रहे थे कि वो जो है डीपीआर में नहीं थे। फायर का जो मतलब जब अगर आग लगेगा तो उसका वो के लिए, एक तो फायर का, दूसरा जो है आपका इंटरनेट के लिए, और तीसरा जो है एक जो है आपका पानी टैंकी, और एक जो है सीसी कैमरा के लिए। वो जो है डीपीआर में नहीं था, उन्होंने बना दिया। तो ऐसे तो नहीं है ना कि उन्होंने 4 ऐसे काम किया जो बिना डीपीआर के मुताबिक काम किया, इसलिए ये पैसा को मांग रहा होगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि डीपीआर में तो ये होना चाहिए था। आप देखिए, कुछ काम करने के लिए टेंडर मेटर है, बात टेंडर की है। जी जी। टेंडर में कुछ बदलाव लाना है और या सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ एक्स्ट्रा डालना है, बदलना है, तो देयर इज ए सर्टेन प्रोसीड्योर। जी जी जी। अब वो प्रोसीड्योर के हिसाब से कितना एक्स्ट्रा आइटम डालना है, कितना सब्स्टिट्यूट करना है, और कितना बदलाव, मतलब उसमें चेंजेस लाना है, कहीं ना कहीं फाइल में होगा। ऑर्डर होना चाहिए, इसके लिए अप्रूवल होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। जी जी जी। अब मतलब एक्स्ट्रा काम करने के लिए। हाँ, उसके बिना आप टेंडर में अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकता, अपने हिसाब से कम ज़्यादा नहीं कर सकता, अपने हिसाब से सामान बदल नहीं सकता, स्पेसिफिकेशन नहीं बदल सकता, उसके लिए अप्रूवल चाहिए। जी जी जी। फिर पैसा भी बात एक सवाल होता है। जी जी जी। तो उसके लिए किस लिए किया है कि नहीं किया, वो आइटम में ना नहीं था, वो तो अब देखिए वो कोर्ट की बात है। कोर्ट में पता चल जाएगा कि वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी, जैसे आप कहते हैं ऐसा ही होगा। बिल्कुल, ये हमारा कोशिश था, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि न्यूज़ बनाने के बाद में दूसरे पक्ष को नहीं दिखाना, लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि वन साइडेड स्टोरी चलाना। और मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था, मैंने
जो दापोरिजो जो टाउनशिप का जो एमएलए उनसे भी हमने बात किया था और एक्शन साहब को अच्छा हुआ कि आज मिला। तो हमारा ये मकसद था कि उसमें लिखोना क्या है, कहाँ पर गलत हो गया कि जिस कारण से मतलब जो सरकारी जो काम होने के बाद जो है जनता के लिए या फिर वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम को नहीं सौंपा जा रहा है या फिर डिपार्टमेंट को नहीं दिया जा रहा है। तो अभी आपने सुना एक्शन साहब को, हमने सीधा सवाल किया, उनका ये कहना है कि कुछ कुछ बातें को नहीं बता सकता क्योंकि ये ऑलरेडी जो कोर्ट में सब्सिडाइज है। तो जिस कारण से अगर ये कोर्ट मैटर में चला गया है तो अभी आने वाला समय में यही बता पाएगा कि कोर्ट उसमें निर्णय लेगी कि इसमें सही क्या है गलत क्या है। सर लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आकर के मतलब उसके जो दापोरिजो के मिनी सेक्रेटरी के बारे में बताया। लेकिन आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जो एक आपने मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मतलब दापोरिजो में, क्योंकि आप PWD के एक्शन है तो उसमें जो दापोरिजो में बहुत सारे से देखा गया है कि बहुत सारा जो विकास होना मतलब बाकी है। तो किस वजह से मतलब, क्योंकि अभी तो आप सुना है कि आप अभी नए हैं, फिर भी आपसे एक सवाल पूछना जरूरी है जनता के लिए, खासकर दापोरिजो के जनता के लिए। तो दापोरिजो में क्या प्रॉब्लम है कि अभी तक जो है रोड कनेक्टिविटी जो सही नहीं हो रहा है। और जैसे कि हम सिंगिंग रिवर की हम लोग बात करेंगे, हम गया था उधर भी, मतलब पब्लिक के लिए बहुत आने वाला समय में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको लेकर के आप बतौर एक्शन मतलब आने वाले समय में आपका क्या प्लान है कि दापोरिजो को मतलब सुंदर बनाने के लिए? सर दापोरिजो का प्रोग्रेस तो अच्छा चल रहा है। अच्छा इसलिए चल रहा है कि एक्चुअली सीसी पेवमेंट का काफ़ी बहुत चल रहा है टाउनशिप में सीसी पेवमेंट का। और लेकिन कुछ समय के लिए रुक गया क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ था काम का, तो थोड़ा सा रुका हुआ है। और सिमिलरली ये ब्रिज का भी ऐसा, ब्रिज का भी जो दोनों तरफ बन गई है जो अपार्टमेंट, तो कंट्रैक्टर को लेकिन जितना काम किया उतना पैसा नहीं मिला है कंट्रैक्टर को। बेचारा कंट्रैक्टर अभी, क्योंकि वो जो कंपोजिट ब्रिज है तो जो ये नहीं होता जो हमारे ब्रिज को बनाने के फैब्रिकेशन के लिए ये सब स्टील वगैरह आइटम के लिए वो एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। तो कंट्रैक्टर को अभी ये उम्मीद करता हूँ इस बार ब्रिज भी हो जाए, जल्दी हो जाए। सिर्फ पानी का जो अगर अवेलेबिलिटी हो जाता है इस बार तो पूरा हो जाएगा, काम में कमी नहीं होगा, अच्छा मतलब जल्दी होगा। चलिए, ये तो हमारा कोशिश की जो PWD के एक्शन दापोरिजो के उनसे हमने सीधा बात किया, खासकर जो मिनी सेक्रेटरी जो दापोरिजो में बन रहा है उसके बारे में, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन थे और पब्लिक बार बार ये सवाल कर रहे थे कि दापोरिजो मिनी सेक्रेटरी अगर कंप्लीट हो गया तो उसको जो अभी जो है डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो PWD डिपार्टमेंट को क्यों सौंपा नहीं जा रहा है, इस कारण से। उसके बाद दूसरा तरफ से ये कहा जा रहा था कि पेमेंट पूरा नहीं हुआ है जिस कारण से डिपार्टमेंट को नहीं सौंपा। इसीलिए इसके विषय में आज हमने सीधा सर को बात किया है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि हमको समय दे करके बात करने के, क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सोनिया जी।